ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज शिव बाबा के 26 तारीख के महावाक्य हैं। आज की मुरली में शिव बाबा ने हम बच्चों को कहा, बच्चे तुम्हारे विकारों का अंश समाप्त करने का एक ही तरीका है, और वो कौन सा तरीका है? शरीर से डिटैच होते चलो। बाबा ने कहा शरीर से डिटैच होने की प्रैक्टिस करो, यानी कि आत्माभिमानी बनने की प्रैक्टिस को बढ़ाओ। फिर आगे बाबा ने कहा बच्चे देखो, मैं जो है ना आया हूँ स्पेशली निर्विकारी दुनिया बनाने, और तुम जो आत्माएं हो ना, तुम मेरी सहयोगी हो। इस बात को कभी भूलो मत कि तुम्हारा सहयोग मुझे चाहिए। फिर आगे बाबा ने कहा भगवानुवाच कहा जा रहा है तो जरूर बच्चों को ही तो पढ़ाएंगे ना, उन्हीं को तो समझाएंगे। फिर कहते हैं कि देखो जैसे बाबा कल्याणकारी है, ऐसे आपको भी सभी के कल्याण के निमित्त बनना है। ठीक है, तो सुनते हैं शिव बाबा के महावाक्य। प्रातः मुरली ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, बाबा आए हैं तुम्हें किंग ऑफ फ्लावर बनाने। बाबा किस लिए आए हैं? किंग ऑफ फ्लावर बनाने। इसीलिए विकारों की कोई भी बदबू नहीं होनी चाहिए। बाबा बोले इसीलिए विकारों की कोई भी बदबू नहीं होनी चाहिए। प्रश्न बाबा ने पूछा, विकारों का अंश समाप्त करने के लिए कौन सा पुरुषार्थ करना है? बाबा ने कहा कैसे समाप्त होगा विकारों का अंश? आंसर है निरंतर अंतर्मुखी रहने का अभ्यास करो। अंतर्मुख अर्थात सेकंड में शरीर से डिटैच। प्रैक्टिस कराई जाती है ना, उस प्रैक्टिस को बढ़ाओ जो प्रैक्टिस योग में सिखाई गई आपको। शरीर में रहते शरीर से उपराम रहने का अभ्यास हो आपको। बाबा ने कहा इस दुनिया की सुध बुध बिल्कुल भूल जाए। 1 सेकंड में ऊपर जाना और आना, 1 सेकंड में चलो फटाफट से 1 सेकंड में ऊपर, चांद सितारों की दुनिया से पार, वापस नीचे आ गए, जैसे छू करके आ गए बाबा को। इस अभ्यास से विकारों का अंश समाप्त हो जाएगा। कर्म करते करते बीच बीच में अंतर्मुखी हो जाओ, ऐसा लगे जैसे बिल्कुल सन्नाटा है, कोई भी चुरपुर नहीं होनी चाहिए। यह सृष्टि तो जैसे है ही नहीं। बाबा ने कहा कोई भी मूवमेंट नहीं होना चाहिए, आपको ये ऐसा फील करना है कि जैसे ये दुनिया तो है ही नहीं। ठीक है। अच्छा, जो दादी जी की विशेषताएं मैंने कही थी वो मैंने आपको ग्रुप में भेज दी थी। आई होप आपने सुनी होंगी उन सारी विशेषताओं को, वो शिक्षाओं को जो कि बताई गई हैं, जो कि मधुबन से आई हैं। ठीक है, तो आप उसको ग्रुप में देख लीजिएगा। तो बाबा ने यही कहा कि सृष्टि तो जैसे है ही नहीं, इस बात की प्रैक्टिस करो। शरीर में रहते शरीर से डिटैच होने की प्रैक्टिस करो। ओम शांति। यहाँ हर एक को बिठाया जाता है कि अशरीरी हो, बाप की याद में बैठो, और साथ साथ ये जो सृष्टि का चक्र है ना, उसको भी याद करो। मनुष्य 84 के चक्र को समझते ही नहीं, समझेंगे ही नहीं। जो 84 का चक्र लगाते हैं ना, वही समझते जाएंगे। बाबा ने कहा जो आत्मा सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग में तरीके से जन्म लेती हुई उतरी है, वही आत्मा इस चीज को समझ पाएंगे। बाबा आगे बोले, बच्चे तुमको यही याद करना चाहिए, इनको सुदर्शन चक्र कहा जाता है, जिससे आसुरी ख्यालात खत्म हो जाएंगे। ऐसे नहीं कि कोई असुर बैठा है जिसका गला कट जाए सुदर्शन चक्र से। मनुष्य सुदर्शन चक्र का भी अर्थ नहीं समझते। ये ज्ञान तुम बच्चों को ही यहाँ मिलता है। बाबा ने कहा कमल फूल समान गृहस्थ व्यवहार में रह पवित्र बनो। भगवान वो अच्छा है ना, भगवान बोले गीता में, ये एक जन्म पवित्र रहने से तुम 21 जन्म पवित्र दुनिया का मालिक बनेंगे। सतयुग को कहा जाता है शिवालय, और यह है कलयुग यानी वैशाल्य। ये दुनिया बदलती है,
बाबा ने कहा ये दुनिया बदलती है, भारत की ही तो बात है, औरों की बात में जाना ही नहीं चाहिए। बोले जानवरों का क्या होगा और धर्मों का क्या होगा। बोलो पहले अपना तो समझो, जानवरों से पहले अपना समझो। मनुष्य आत्मा हो ना आप, तो आप अपना समझो पहले। बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, भारतवासी ही अपने धर्म को दुखी भूल करके दुखी हो गए। बाबा बोले बच्चे भारत में ही पुकारते हैं, तुम मात पिता हम बालक तेरे, विलायत में मात पिता अक्षर नहीं कहते। बाबा ने कहा तुम्हें रियलिटी तो यही है ना कि तुम इस बात को समझो। वो सिर्फ गॉड फादर कहते हैं, बरोबर भारत में ही सुख घनेरे थे, भारत स्वर्ग था। ये भी तुम जानते हो ना, बाप आकर कांटों को फूल बनाते हैं। बाप को बागवान भी कहा जाता है, आकर के फूल जो बनाए, बाबा फूलों का बगीचा बनाते हैं, माया फिर कांटों का जंगल बनाती है। मनुष्य तो कह देते हैं क्या, ईश्वर तेरी माया बड़ी प्रबल है। न ईश्वर को न माया को समझते। कोई ने अक्षर कहा, बस रिपीट कर देते हैं कि ये सब तो भगवान की माया है। कोई धन को माया कहता है, कोई परिवार को माया कहता है, और कोई प्रकृति को माया कहता है। तो ये जो मनुष्य है ना, ये बात रिपीट करते हैं, इस बात का अर्थ नहीं समझते। जैसे जिसने कहा वैसा रिपीट कर देते हैं। तो यहाँ पर यही चीज समझनी है। बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, बाबा समझाते हैं। क्या समझाते हैं? बाप को बागवान कहते हैं ना, तो इसीलिए समझाते हैं। मनुष्य तो कुछ समझ ही नहीं पाते, न ईश्वर को और न माया को, है ना। तो इसीलिए बाबा समझा रहे हैं। बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, कोई ने अक्षर बस रिपीट कर दिया तो इसलिए समझ लिया, राम राज्य का और रावण राज्य का, ऐसे समझ लेते हैं, और तो कुछ समझ में आता नहीं। तो बाबा ने क्या कहा, विलायत में क्या है, माता पिता अक्षर नहीं कहते, वहां पे सिर्फ क्या कहते हैं, गॉड फादर कहते हैं। सॉरी, बाबा ने कहा कि विलायत में माता पिता, मतलब समझने की बात है कि माता पिता अक्षर को तो वो समझते ही नहीं है। ठीक है, मतलब कहने का, भगवान को वो माता पिता के रूप में नहीं समझते, वो उनको खाली ये समझते हैं कि भगवान जो है वो तो क्या है, गॉड फादर, मतलब जिसको बहुत ही कोई ऐसी चीज है वो कि उसको तभी याद किया जाता है जब आप किसी दुख में, परेशानी में, या जब कोई रास्ता ना दिखे। जबकि हम भगवान को पिता के रूप में याद करते हैं, माता पिता के रूप में। तो समझने की चीजें हैं। बाबा ने कहा भारत में ही तो पुकारते हैं, विलायत में कहाँ समझते हैं, बरोबर भारत में ही सुख घनेरे थे। भारत क्या था, स्वर्ग था। तुम जानते हो ना, बाबा के कांटों को फूल बनाते हैं। बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, जो दुनिया में लोग कह देते हैं ना सब माया ईश्वर की है, जबकि ईश्वर की तो इसमें कोई माया ही नहीं है। ये तो प्रकृति है, विकारों को भी माया कह देते, विकारों को तो माया कहते ही नहीं, उनको तो रूप ही दूसरा समझ लेते हैं। तो बाबा ने बताया ना, 5 विकार माया है, जिसको रावण कहते हैं वो माया है, जिसका बुत बनाते हैं वो माया है, और उन्होंने जो अच्छी चीज थी उसको भी माया कह दिया। बाबा बोले कि देखो, किसी ने कुछ कहा, बस उसी को रिपीट करते चले गए। राम राज्य में सुख और रावण राज्य में दुख, और यहाँ की ही तो बात है। यह कोई प्रभु की माया नहीं है, ये तो 5 विकार हैं जिसको रावण कहते हैं। क्या कहा बाबा ने? 5 विकार हैं जिसको रावण कहते हैं। बाकी मनुष्य तो पुनर्जन्म ले 84 के चक्र में आते हैं। सतोगुणी से तमो प्रधान बनना है, इस समय सब विकार से पैदा होते हैं, इसीलिए विकारी बन जाते हैं। नाम ही है विशिष्ट दुनिया और वाइसलेस दुनिया। बाबा ने कहा अर्थात पुरानी दुनिया से नई कैसे बनती है, ये तुम समझ रहे हो ना। स्वर्ग की स्थापना करने वाला परमपिता परमात्मा है, उसमें सुख घनेरे हैं। किसमें? स्वर्ग में। ज्ञान से भक्ति, भक्ति से रात कैसे होती, ज्ञान से दिन, भक्ति से रात कैसे होती है, ये भी कोई समझता नहीं। कहेंगे ब्रह्मा तथा ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों का दिन, फिर उन्हों ब्राह्मणों की रात, ठीक है ना, उन्हीं की रात। दिन और रात यहाँ होता है, ये कोई नहीं समझते। प्रजापिता ब्रह्मा की रात,
तो जरूर उनके ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों की भी तो रात होगी ना। आधा कल्प दिन और आधा कल्प रात है। कहने का मतलब ये है, सतयुग त्रेता में दिन है और द्वापर कलयुग में रात है, जिसकी वजह से ही श्याम सुंदर कहा जाता है। बाबा ने कहा, बाप आए हैं निर्विकारी पावन बनाने। बाबा कहे, बच्चे काम महाशत्रु है, इन पे जीत पहनो। संपूर्ण निर्विकारी पवित्र बनना है। अपवित्र होने से तुमने पाप बहुत किए हैं। ये है ही पाप आत्माओं की दुनिया। पाप जरूर, बाबा ने कहा, शरीर के साथ ही करेंगे। आत्मा शरीर में होती है तभी तो पाप करती है, ठीक है। बाबा ने कहा तब पाप आत्मा बन जाते हैं। फिर देवताओं की पवित्र दुनिया में पाप होते नहीं। यहाँ तुम श्रीमत से श्रेष्ठ आत्मा बन रहे हो। श्री श्री यानी 108 की माला है, ऊपर में है फूल, उनको कहेंगे शिव। वह है निराकारी फूल। कौन है निराकारी फूल? ज्योति बिंदु शिव बाबा, ठीक है, सबसे ऊपर। फिर साकार में मेल फीमेल है, मम्मा और ब्रह्मा, उनकी माला बनी हुई है। शिव बाबा द्वारा ये पूजन सिमरन लायक बनते हैं। यानी शिव बाबा जब ज्ञान देते हैं, शिव बाबा की याद से, उनके प्यार से क्या बन जाते हैं? गायन और पूजने लायक बन जाते हैं। बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, तुम समझते हो ना इस बात को, बाबा हमको विजय माला का दाना बनाते हैं। हम विश्व पर विजय पा रहे हैं याद के बल से, और याद के बल से ही क्या होगा? पाप कटेंगे। आज भी बाबा यही समझा रहे हैं। कल भी किस बात पे ज्यादा जोर दिया था ना, कि तुम याद करेंगे तो क्या होगा? जितना याद करेंगे उतना पाप कर्मों से मुक्ति मिलती जाएगी। यानी पाप जो है तुम्हारे कम होते जाएंगे। बाबा ने फिर आगे कहा कि बच्चे देखो, फिर तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। वो लोग तो बगैर समझ कह देते हैं, प्रभु तेरी लीला, तेरी माया बड़ी प्रबल, ऐसे कह देते हैं, जो मुंह में आए सो कह देते हैं। बाबा ने कहा, जिसके पास धन बहुत होगा तो कहेंगे इनके पास बहुत माया है। वास्तव में माया 5 विकारों को कहा जाता है, जिसको रावण भी कहा जाता है। उन्होंने फिर रावण का चित्र बना दिया, 10 शीश वाला। वो 10 शीश का मतलब क्या है? 5 विकार नर में, 5 विकार नारी में, तो 10 शीश हो गए। अब चित्र है तो समझाया जाता है। जैसे अंगद के लिए दिखाते हैं ना, उनको रावण ने हिलाया परंतु हिला ना सका। बाबा इसीलिए अंगद का मिसाल देते हैं कि अंगद की तरह दृढ़ता होनी चाहिए तुम्हारे अंदर। दृष्टांत बना दिया, बाकी कोई चीज है नहीं ऐसे। बाबा कहे, माया तुमको कितना भी हिलाए परंतु तुम स्थिर रहो। माया कितना भी हिलाए, कितना भी दम लगा ले, लेकिन तुम स्थिर रहो। बाबा बोले, बच्चे देखो, रावण, हनुमान, अंगद आदि ये सब दृष्टांत बना दिए, जिनका अर्थ अब तुमको समझाया है। भ्रमरी का भी दृष्टांत है। भ्रमरी और ब्राह्मणी राशि मिलती है ना, तुम विष्टा के कीड़ों को ज्ञान की भू भू कर आप समान बनाती हो। बाप को याद करो तो सतो प्रधान बन जाएंगे। कछुए का भी दृष्टांत है, इंद्रियों को समेटकर अंतर्मुखी हो बैठ जाता है। यानी कि बाबा क्या कह रहे हैं? बाबा ये कह रहे हैं, बच्चे ये जो भी कुछ तुम देख रहे हो ना, जो भी दिखाए हुए हैं बातें जो समझाई जाती है, ये सब क्या है? दृष्टांत है। हर एक बात अपने पीछे एक इफेक्ट छोड़ती हुई चलती है, लेकिन समझने वाले की बुद्धि के ऊपर है कि वो उस बात को समझता है या नहीं समझता, ठीक है। बाबा ने ये कहा। बाबा बोले, बच्चे देखो, तुमको बाबा कह रहे भल कर्म करो, अंतर्मुख हो जाओ, जैसे ये सृष्टि है ही नहीं, ऐसे हो जाओ। मतलब बिल्कुल शरीर से डिटैच, चुरपुर बंद हो जाते हैं। भक्ति मार्ग में बाहर मुखी बन पड़ते हैं। गीत गाना, ये करना, कितना हंगामा खर्चा करते हैं, ढोल मंजीरे बजाते हैं। और यहाँ पे क्या कह रहे हैं? शांति में बैठ जाओ। क्योंकि शांति में इसलिए बैठ जाओ क्योंकि तुम शांति धाम के रहने वाले हो और तुम शांति के सागर की संतान हो, इसलिए बैठ जाओ शांति में, ठीक है ना। यही समझा।
कह रहे हैं कि देखो तुमको शोर मचाने की तो जरूरत ही नहीं है, कितना खर्चा करते हैं, कितने मेले लगते हैं। बाबा कहते हैं ये सब छोड़ा, अंतर्मुखी हो जाओ। यानी कि कुछ भी करो, कहने का मतलब ये है, लेकिन थोड़ी देर एकांत में बैठ के शिव बाबा को याद तो करो शांति से। क्योंकि भगवान को ढोल मंजीरों से, पूजा पाठ से या हवन कुंड से राजी नहीं किया जाता। इससे तो केवल प्रकृति शुद्ध होती है, आसपास का वातावरण शुद्ध हो जाता है। जैसे घर में लोग हवन पूजा पाठ कराते हैं, उससे घर में शुद्धिकरण हो जाता है। आत्मा थोड़ी शुद्ध होती है उससे, आत्मा तो शुद्ध होगी परमात्मा की याद से। और उसको याद करने का सहज तरीका है अपने को आत्मा समझ याद करो बस। बाबा ये कह रहे हैं कि देखो तुमको समझा रहा हूं, ये अभ्यास करो, अपने को देखो, हम लायक बने हैं, कोई विकार तो नहीं सताता हमको। हम बाप को याद करते हैं, बाप जो विश्व का मालिक बनाते हैं, ऐसे बाप को तो दिन रात याद करना चाहिए। हम आत्मा है, हमारा ये बाप है, अंदर में ये चलता रहे। कौन क्या चलता रहे कि हम शिव बाबा के बच्चे हैं, ठीक है। और हम शिव बाबा के बच्चे हैं तो हमें क्या है, बार बार अपने पिता से बात करनी चाहिए ना, या औरों से बात करनी चाहिए। देख लो बाबा बोले बच्चे देखो तुमको समझा रहे हैं क्या कि अब तुमको नई दुनिया के लायक बनना है ना, तुम फूल बन रहे हो, तुमको मालिक बना रहे हैं। अक का व टांगर का फूल नहीं बनना। होते हैं ना फूल भी तरह तरह के होते हैं, कोई तो कांटे की तरह चुभते हैं, किसी में तो बिल्कुल खुशबू नहीं आती। तो बाबा कह रहे तुम भी कहीं ऐसे ही हो, ऐसे मत बन जाना टांगर के, है ना, अक के फूल मत बन जाना। एकदम घटिया क्वालिटी के फूल होते हैं, ऐसे बस खिलते तो हैं लेकिन किसी काम के नहीं होते, ना तो खुशबू आती और ना ही किसी और चीज में काम आते। तो कह रहे हैं तुमको तो खुशबूदार फूल बनना है, कोई भी बदबू ना रहे, बुरे ख्याल निकाल देने चाहिए। माया के तूफान गिराने के लिए तो बहुत आएंगे, लेकिन तुमको भी तो कुछ करना है। ऐसे तुमको बना दे राजा देवता, कर्मेंद्रियों से कोई विक्रम नहीं करना, ऐसे ऐसे अपने को पक्का करना, अपने को सुधार लो। अंडरलाइन करें क्या कह रहे हैं, या तो तुम खुद सुधार लो, नहीं तो मैं सुधारूंगा। भगवान के सुधारने के भी तरीके बड़े खतरनाक हैं। तो बेहतर क्या है आपके लिए कि आप खुद ही सुधार ले खुद को। जैसे बच्चे को कहते हो ना कि या तो तुम खुद सुधर जाओ, नहीं तो हम सुधारें तुम्हें। तो आपके ऊपर भी तो कोई बैठा है ना, वो क्या कह रहा है कि या तो तुम अपने जीवन को खुद साफ सुथरा कर लो, नहीं तो मुझे आता है फिर किस तरीके से सुधारना चाहिए। ठीक है, तो देख लो अब आपके ऊपर है। कह रहे तुम सुधर जाओ। बाबा ने ये कहा कोई भी देहधारी को मुझे याद नहीं करना, है ध्यान रखो। बाबा कहते बच्चे अपने को आत्मा समझो, शरीर निर्वार्थ कर्म भल करो, उनसे भी टाइम निकाल सकते हो। अब बाबा ये तो कहते तुम घर बार छोड़ के काम धंधा छोड़ के बैठ जाओ। अरे काम करते हुए करो, खाने की भी तो फुर्सत मिलती है आपको, और औरों से हाय हेलो करने की, दो चार बातें कर ही लेते हैं घूमते फिरते। इतनी देर में बाबा को याद कर लो, बाबा से पूछ आओ ठीक हो आप, इसी में तो आपका पुण्य बनेगा और क्या है। बाबा को याद कर खाने से भोजन भी पवित्र हो जाता है। जब बाप को निरंतर याद करेंगे तो याद से बहुत जन्मों के पाप कटेंगे और तुम सतो प्रधान बनेंगे। तुमको देखना है कि कितना सच्चा सोना बना हूँ। आज कितना घंटा याद में रहा, कल 3 घंटा याद में रहा, आज 2 घंटा रहा, ये तो आज घाटा हो गया। यानी कि कल तो ज्यादा रहे, आज कम रहे, तो घाटे में आ गए। उतरना और चढ़ना होता रहेगा। यात्रा पर जाते हैं ना तो कहीं नीचे भी होता है, कहीं ऊंचा भी होता है, सीधा रास्ता नहीं हो पाता ना उतना। तुम्हारी अवस्था भी नीचे ऊपर होती रहेगी। अपना खाता देखना है, मुख्य है याद। बाबा ने क्या कहा, अपना खाता देख लो कि तुम्हारे खाते में कितने पाप है और कितने पुण्य है। ठीक है ना, अपना देख लो, इससे पहले कि वो आपको दिखाए आप खुद ही देख लो, फायदे का सौदा है। अपने मन की सफाई खुद करेंगे तो बड़ा सुकून मिलेगा, और अगर कोई और करेगा ना तो बड़ा कष्ट मिलेगा। आपका बच्चा ही आपको कह दे कि मम्मी आपके अंदर ये बहुत बुरी आदत है, कितना बुरा लगेगा। तो आपके लिए फायदा किसमें, आप खुद ही देख लें कि आप में क्या दिक्कत है। ठीक है,
बाबा ने कहा बच्चे देखो, भगवान वाच तो जरूर बच्चों को ही तो पढ़ाएंगे, सारी दुनिया को कैसे पढ़ाएंगे। अब भगवान किसको कहा जाता है? कृष्ण तो शरीरधारी है, भगवान तो निराकार परमपिता परमात्मा को कहा जाता है। खुद कहते हैं मैं साधारण तन में आता हूँ, ब्रह्मा का भी बूढ़ा तन गाया हुआ है। सफेद दाढ़ी मूछ तो बूढ़े की होती है ना, तो क्यों? क्योंकि अनुभवी रथ चाहिए ना, अनुभवी रथ, क्योंकि इन्होंने पूजा पाठ बहुत की, गुरु भी बहुत किए, अनुभव हो गया ना सब चीजों का, ज्ञान का भी। बाबा ने कहा छोटे रथ में थोड़ी प्रवेश करेंगे। खुद कहते हैं मुझे कोई नहीं जानता, वह है सुप्रीम गॉड फादर अथवा सुप्रीम सोल, शिव बाबा। तुम भी 100% पवित्र थे, अभी 100% अपवित्र बने हो। सतयुग में 100% प्योरिटी थी, पीस एंड प्रोस्पेरिटी भी थी। मुख्य है प्योरिटी। बाबा ने कहा मुख्य है प्योरिटी, फाउंडेशन जो है वो यही है। देखते भी हो प्योरिटी वालों को इम्प्योर माथा टेकते हैं, उनकी महिमा गाते हैं। सन्यासियों के आगे ऐसे कभी नहीं कहेंगे आप सर्वगुण संपन्न हो, हम नीच पापी हैं, कभी कोई नहीं कहता ऐसे सन्यासियों के आगे, देवताओं के आगे कहते हैं। बाबा ने समझाया कुमारी को सब माथा टेकते हैं, फिर शादी करती है तो सबके आगे माथा टेकती है, क्योंकि विकारी बनती है ना। अभी बाबा कहे तुम निर्विकारी बनेंगे तो आधा कल्प निर्विकारी हो रहेंगे। अभी 5 विकारों का राज्य ही खत्म होता है, यह है मृत्युलोक और वह है अमरलोक। अभी तुम आत्माओं को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है। बाप ही तो देते हैं तीसरा नेत्र। कौन सा नेत्र है? कोई अलग से माथे में आंख निकलेगी क्या? मतलब क्या है? ज्ञान का तीसरा नेत्र। जिसने ये ज्ञान सुन लिया, जैसे जैसे ये अंदर उतरता जाएगा वैसे वैसे नेत्र खुलता जाएगा और बुराइयां नष्ट होती जाएंगी। तो उसमें दिखा दिया जी शंकर जी का तीसरा नेत्र खुलता है, वो क्रोधित हो जाते हैं तो प्रलय आ जाती है, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता। बाबा ने कहा यह है मृत्युलोक, वह है अमरलोक। ठीक है, अभी तुम आत्माओं को ज्ञान का नेत्र मैंने दे दिया है। तिलक भी मस्तक पर ही तो देते हैं ना, अभी आत्मा को ज्ञान मिल रहा है। किसके लिए? तुम अपने को आप ही रास्ते लग दो। जैसे बैरिस्ट्री पढ़ते हैं ना, तो पढ़कर अपने को आप ही बैरिस्टर का तिलक देते हैं। पढ़ेंगे तो तिलक मिलेगा, ठीक है, पढ़ेंगे तो आशीर्वाद से थोड़ा ही मिलेगा, फिर तो सबके ऊपर टीचर कृपा करे सब पास हो जाए। पढ़ना तो पड़ेगा। बच्चों को अपने आप को आप ही रास्ते लग देना है। बाप को याद करेंगे तो विक्रम विनाश होंगे, और चक्र को याद करेंगे तो महाराजा महारानी बनेंगे। बाबा ने कहा, बाबा कहते हैं मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ, देवी देवताओं का डबल सिरताज है ना। बाबा ने कहा देवी देवताएं डबल सिरताज बनते हैं ना, पतित राजाएं भी उन्हों की पूजा करते हैं। बाबा बोले तुमको पुजारी राजाओं से भी उच्च बनाते हैं, जो बहुत दान पुण्य करते हैं तो राजाओं के पास जन्म लेते हैं, क्योंकि कर्म अच्छे किए ना। अभी यहाँ तुमको मिला है अशरीरिक ज्ञान धन, वह धारण कर फिर दान करना है, यह सोर्स ऑफ इनकम है। बाबा ने कहा ये ज्ञान जो है ये क्या है? कमाई का साधन है। टीचर भी पढ़ाई का दान करते हैं, वह पढ़ाई है अल्पकाल के लिए। विलायत से पढ़कर आते हैं, आने से हार्ट फेल हो जाते हैं तो पढ़ाई खत्म, यानी कि मर गए सपोज बीच में ही, तो सब खत्म, विनाशी हो गई ना। मेहनत सारी मुफ्त में गई, तुम्हारी मेहनत ऐसे नहीं जा सकती। तुम जितना अच्छा पढ़ेंगे 21 जन्म तुम्हारी पढ़ाई कायम रहेगी। बाबा ने कहा इस समय तुम अच्छे से पढ़ लेंगे ना तो क्या होगा, वो 21 जन्म तक कायम रहेगी पढ़ाई। ठीक है, तो बाबा ने कहा बच्चे इसीलिए समझना है तुम। बाबा ने कहा उतना 21 जन्म पढ़ाई कायम रहेगी, यहाँ अकाले मृत्यु हो, वहां पे सतयुग में अकाले मृत्यु होती नहीं। ये पढ़ाई बाबा ने कहा साथ ले जाएंगे। बाबा बोले यहाँ से पढ़ के जाएंगे ना, जो जितना अच्छे से पढ़ेगा वो क्या है उतना ही अच्छे से रह पाएगा सतयुग में भी।
बाबा ने कहा मतलब उसी अनुसार पद मिलेगा। अब जैसे बाबा कल्याणकारी है वैसे तुमको भी तो बनना है, सबको रास्ता बताना है। बाबा तो राय बहुत अच्छी देते हैं। एक की बात समझाओ कि सर्वश्रेष्ठ शिरोमणि श्रीमद् भगवत गीता की इतनी महिमा क्यों है। भगवान की ही श्रेष्ठ मत है। अब भगवान किसको कहा जाए? भगवान तो एक ही होता है और वह है निराकार, सब आत्माओं का बाप। इसीलिए आपस में भाई भाई कहते हैं। फिर जब ब्रह्मा द्वारा नई सृष्टि रचते हैं तो भाई बहन हो जाते हैं। बाबा ने कहा फिर ज्ञान सुनते हैं ना, ब्रह्मा के द्वारा ज्ञान सुना तो क्या हुआ? तो भाई शरीर के नाते से हो गए, बाकी संबंध तो आपके जिससे जो है वही रहेंगे। ये तो समझने की बात है ना। बाबा यही समझा रहे हैं। बाबा बोले बच्चे तुमको समझना है, इस समय तुम भाई बहन हो तो पवित्र रहना पड़े। क्रिमिनल आई एकदम निकल जाए संभाल रखनी है। हमारी आंखें मतवाली तो नहीं बनी, बाजार में चने देख दिल तो नहीं हुई। ऐसे दिल बहुतों की होती है, फिर खा भी लेते हैं। यानी ऐसा कुछ खान पान जो कि मतलब सही नहीं होता बाहर। मतलब चने का तो बाबा ने एग्जाम्पल दिया है कि जो मतलब लालच आ जाता है ना खाने का, आंखें देखती हैं तो मन करता है। बाबा बोले बच्चे देखो ऐसे दिल बहुतों की होती है, फिर खा लेते हैं। ब्राह्मणी है, किसी भाई के साथ जाती है, वह कहते हैं चना खाएंगी, एक बार खाने से पाप थोड़ी लग जाएगा। जो कच्चे हैं वो झट खा लेते हैं, यानी कि जिनको ज्ञान बुद्धि में नहीं बैठा। इस पर शास्त्रों में भी अर्जुन का दृष्टांत है। ये कहानियां बैठ बनाई हैं, बाकी तो ये समय की बातें हैं। बाबा ने कहा सारे दृष्टांत है, यहाँ के ही दृष्टांत है। जैसे जैसे तुम आत्माएं अपने कर्म करती हो वैसा ही दृष्टांत आगे की ओर चलता जाता है। आगे बाबा बोले बच्चे तुम सब सीताएं हो, कोई एक सीता नहीं थी, तुम सभी सीताएं हो। रावण की किस में हो? शोक वाटिका में हो। इसीलिए तुमको कह रहा हूं तुम मुझे याद करो। तुमको बाप बोले बच्चे मुझे याद करो तो पाप कट जाएंगे, बाकी और कोई बात नहीं है। अभी तुम समझते हो ना रावण कोई मनुष्य ऐसा नहीं है, ये तो विकारों की प्रवेशता हो जाती है। तो रावण संप्रदाय कहा जाता है विकार आने से। जैसे कोई ऐसा काम करते हैं तो कहते हैं ना तुम तो असुर हो, चलन आसुरी है। विकारी बच्चे को कहेंगे तुम तो कुल कलंकित बनते हो। ये फिर बेहद का बाबा कहते हैं तुमको हम काले से गोरा बनाते हैं, फिर काला मुंह कर लेते हो। क्या कहा? फिर तुम काला मुंह कर लेते हो, प्रतिज्ञा कर विकारी बन पड़ते हैं, काले से भी काला बन जाते हैं, इसीलिए पत्थर बुद्धि कहा जाता है। फिर अब तुम पारस बुद्धि बनते हो, तुम्हारी चढ़ती कला होती है। बाबा ने कहा बाप को पहचाना और विश्व का मालिक बने, संशय की बात नहीं हो सकती। बाप है हेवनली गॉड फादर, तो जरूर हेवन सौगात मिलाएंगे ना बच्चों के लिए। शिव जयंती भी मनाते हैं, क्या करते होंगे? व्रत आदि रखते होंगे। शिव जयंती पे रखते हैं ना। बाबा ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए सौगात में लाया हूँ। वास्तव में व्रत रखना चाहिए विकारों का, विकार में नहीं जाना। किसी भी तरह का विकार आपके अंदर प्रवेश करे तो खुद को क्या है व्रत में बांध दो। नहीं जी हमें नहीं करना। बाबा बोले बच्चे देखो इनसे ही तो तुमको दुख मिला है, अब ये एक जन्म पवित्र बनो। पुरानी दुनिया का विनाश सामने खड़ा है, तुम देखना भारत में 9 लाख जाकर रहेंगे और फिर क्या होगा? शांति हो जाएगी और कोई धर्म ही नहीं रहेगा। ठीक है, जो ताली बजे यानी लड़ाई हो, एक धर्म की स्थापना, बाकी अनेक धर्मों का विनाश हो जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शिव बाबा नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है अविनाशी ज्ञान धन स्वयं में धारण कर फिर दान करना है।
पढ़ाई से अपने आप को स्वयं ही राज तिलक देना है। जैसे बाबा कल्याणकारी है वैसे आपको भी कल्याणकारी बनना है। दूसरी पॉइंट है खाने पीने की पूरी परहेज रखनी है, कभी भी आंखें धोखा ना दे। अब ये मत समझना कि बाबा खाने पीने को मना कर रहे हैं, आजकल तो वैसे भी खाना पीना खतरे से कम नहीं है, तो वो तो आपको बचा ही रहा है ना, कि आप बच जाओ। दो तरीके से, शरीर की बीमारियों से भी बच जाएंगे, वैसे ही बच जाएंगे। तो कह रहे हैं इसीलिए संभाल करना अपने को सुधारना है, कर्मेंद्रियों से आपसे कोई भी पाप ना हो। ठीक है। बाबा ने कहा ध्यान रखिएगा, वरदान दिया बीज रूप स्थिति द्वारा सारे विश्व को लाइट का पानी देने वाले विश्व कल्याणकारी भव। बीज रूप स्थिति द्वारा सारे विश्व को लाइट का पानी देने वाले, लाइट शक्ति देने वाले विश्व कल्याणकारी भव। बीज रूप स्टेज सबसे पावरफुल स्टेज है। यही स्टेज लाइट हाउस का कार्य करती है। इससे सारे विश्व में लाइट फैलाने के निमित्त बनते हो। जैसे बीज द्वारा स्वतः ही सारे विश्व को पानी मिल जाता है, ऐसे जब बीज रूप स्टेज पर स्थित रहते हो तो विश्व को लाइट का पानी मिलता है। लेकिन सारे विश्व तक अपनी लाइट फैलाने के लिए विश्व कल्याणकारी की पावरफुल स्टेज चाहिए। ध्यान सुनिए, विश्व कल्याणकारी हूं मैं। ठीक है। इसके लिए लाइट हाउस बनो, ना कि बल्ब, यानी छोटा सा रोशनी, लाइट हाउस अनेकों को रोशनी दिखाने वाले रास्ता। हर संकल्प में स्मृति में रहे कि हमको सारे विश्व का कल्याण करना है। ठीक है। स्लोगन है एडजस्ट होने की शक्ति नाजुक समय पे पास विद ऑनर बना देगी। बाबा ने कहा एडजस्ट, आप अभी से एडजस्ट होने की आदत डालेंगे तो जब समय बदलेगा तो उस समय आपको परेशानी नहीं होगी। ठीक है। मतलब आप अपने आप को मैनेज कर लेंगे, पास हो जाएंगे। तो आज के लिए जो होमवर्क दिया है वो बाबा ने कहा कि जरा खुद को देख लो कि कोई बदबू तो नहीं है तुम्हारे में। कैसी बदबू? विकारों की बदबू। ठीक है। चेक करेंगे क्या परसेंटेज है। अच्छा, ओम शांति।